राधा रानी सपने में आ गई। उसने पूछा वहां के आगे करोगे क्या? आप हम दिल्ली में रहते हो, वहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वहां पे आके करोगे क्या? क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने क्या कहा? अपनी पायल का संभव हो सकता है? एक ही बात है, क्या संभव? हम उसके द्वारे कैसे जा सकते हैं? अगर वो कृपा करे, वो दया मांगे, वो हमें अपनी चाकरी पे रख ले, वो हमें अपनी नौकरी पे रख ले, तो क्या कहते हैं उसको? राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, मुझको सेवक बना लीजिए,
तो सेवक हम वैसे बनाते हैं तो तनख्वाह क्या लोगे? तनख्वाह तो देनी पड़ेगी। तो क्या कहना है उसको? शर्त तनख्वाह की शर्त तनख्वाह की कुछ नहीं,
मेरी राधा रानी को, मेरी शेरावाली महारानी को, मेरी बांके बिहारी को कभी नहीं भूलेंगे। जो नहीं भूलेंगे वो हार। तो क्या कहना है कि आपके आगे जो पहला पहला आएगा वो आपके आगे प्रार्थना भी, क्योंकि सदगुरु याद करेंगे देखिए तो आप ही बनोगे। आपकी कृपा रही, आपका आशीर्वाद रहा। रवि जैसे कह रहा था, हमने अगली जनरेशन भी तैयार कर दी है, क्योंकि ये भी दादा नहीं बना, मैं तो दादा भी बन गया, मैंने तो तीसरी जनरेशन भी तैयार कर दी है।
हमने तो तीसरी जनरेशन में तैयार कर दिया है, वो भी बोलते हैं राधे राधे बोल शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे। अभी वो 4 साल का है तो पूरा भजन गाता है, बोल सांचे दरबार की। भूलू ना मैं कभी नाम तुम्हारा, दासों तेरे चरणों का। भूलू ना मैं कभी नाम तुम्हारा, दासों तेरे चरणों का। भूलू ना मैं कभी नाम तुम्हारा, दासों तेरे चरणों का। एक बार वो हाथ उठाए जिन्होंने ये प्रार्थना सदगुरु का भी की है। ऐसे मैंने पहले हाथ उठाने को बोला ही नहीं, पहले बात तो सुनो, मैंने कहा है। अक्सर चौकियों में यही होता है, जैसे ही वो बोलना शुरू करते सभी हाथ उठाते, तो पता है यही बोलेगा, इसको और कोई काम तो है। किस ने कहा सच में दिल से सदगुरु देख रहे हैं, जिन्होंने ये लाइनें दो बोली नहीं बोली, ऐसे नहीं बोली नहीं भाई, कैसे करेंगे। चलो फिर प्रयास करते हैं, फिर अर्जी लगाते हैं। क्या बोलना है? सेवा मुझसे लेते रहना, सर पे बुलाते रहना। सेवा मुझसे लेते रहना, सर पे बुलाते रहना। मुझे आपकी आवाज नहीं आई कि मेरे म्यूजिक वाले भाई भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, आप दोनों नहीं बोलोगे, संगत बोलेगी सिर्फ, क्योंकि ये भी तो सदगुरु को मनाने आए हैं, ये भी तो बांके बिहारी को मनाने आए हैं। क्या बोलना है? सेवा मुझसे लेते रहना, दर्शन देते रहना। सेवा मुझसे लेते रहना, दर पे बुलाते रहना। तेरा बन के तुम्हें मनाए, दुनिया से क्या लेना। तेरा बन के अगर आपको बोलना है माइक के बिना आप बोल सकते हो, वरना थोड़ा आपको। तेरा बन के तुम्हें मनाए, दुनिया से
ना मैं कभी ना तुम्हारा, दास तेरे चरणों का। भूलू ना मैं कभी ना तुम्हारा, दास तेरे चरणों का। तू ही मेरा सच्चा साथी, तू ही एक सहारा है। तू ही मेरा सच्चा साथी, तू ही एक सहारा है। अब नहीं पूछूंगा, क्योंकि अब मैं पूछूंगा सभी यात्रा कर देंगे। तू ही मेरा सच्चा साथी, तू ही एक सहारा है। तू ही मेरा सच्चा साथी, तू ही एक सहारा है। सारे जग की ठोकर खाई, पाया द्वार तुम्हारा है। सारे जग की ठोकर खाई, पाया प्यार तुम्हारा है। सारे जग की ठोकर खाई, पाया प्यार तुम्हारा है। सारे जग की ठोकर खाई, पाया प्यार तुम्हारा है। भूलू ना मैं कभी ना तुम्हारा, दासों तेरे चरणों का। भूलू ना मैं कभी ना तुम्हारा, दासों तेरे चरणों का। ना कोई तेरा यहाँ, ना किसी से आस कर, है परे भी ये ज़माना, शाम पर विश्वास कर। दिल लगा दिलदार से, सांवरी सरकार से, जो कहता प्यार से, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। रख भरोसा शाम भटके क्यों दर बदर, रख भरोसा शाम भटके क्यों दर बदर, रख भरोसा शाम पर। जिसने भी दिल से पुकारा, हर मुसीबत से उबारा, बेसहारों का सहारा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। भटके क्यों दर बदर, रख भरोसा शाम पर। भटके क्यों दर बदर, रख भरोसा शाम पर। इसके आगे हार जा, तन मन अपना वार जा। लाख हो गहरा समंदर, तू बिना पतवार जा। आके दामन थाम लेगा, फिर किनारा संग मिलेगा। जिंदगी भर संग चलेगा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। भटके क्यों दर बदर, रख भरोसा शाम पर। भटके क्यों दर बदर, रख भरोसा शाम पर।
घबराएगा। दूर हो मंजिल भले ही रास्ता मिल जाएगा। हौसला तुझको मिलेगा, आगे में दीपक जलेगा, साथ में हर दम चलेगा। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। आगे सुंदर हाजिरी करके पहले हमारे गुलशन मांडा जी, इनका बहुत मन है 2-4 मिनट के लिए ये हाजिरी लगे। आज का लंगर प्रसाद मांडा परिवार की तरफ से है। गुरुदेव इनको बढ़ाने बनते रहे और झोलियां ऐसे ही भरे। गुलशन मांडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 मिनट समय देने के लिए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो संत ब्रह्मानंद जी महाराज की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव हमारे जो बात थाम लेते हैं तो उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। तो उन्हीं के चरणों में प्रार्थना, पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
तुम्हारी
गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद जी महाराज की जय। सारी संगत नाल जय श्री गुरु, जय श्री कृष्ण। अगर उन्होंने ना पकड़ा होता तो आज हम यहाँ बैठे ना होते। हम थक गए थे भटकते भटकते, गिरे जा रहे थे संभलते संभलते। उठने की मुझ में शक्ति न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मेरी इस जमाने में हस्ती न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मेरी इस जमाने में हस्ती न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। किनारे पे मेरी कश्ती न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मेरी कश्ती न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ये गुरुदेव की कृपा ही है, उन्हीं का आशीर्वाद। ये भंडारा इस बार कश्मकश में करें ना करें, होगा फिर नहीं होगा। एक महीना इसी असमंजस में निकल गया, क्योंकि कुटिया बन रही है आप सभी के सहयोग से। कुछ सहयोग सरकार का नहीं रहा, काम बंद करा दिया। कुछ सहयोग हमारी संगत का नहीं रहा, थोड़ी सी धन की भी कमी पड़ गई। धन की तो चलो गुरु महाराज जी ने संभाल ली, कोई कमी नहीं आने दे रहे। बजट कुछ बना के चले थे, उसका दुगना लग चुका और अभी पता नहीं कितना लगेगा। तो ये सब उन्हीं की करामात है। 3 तारीख से ये काम सरकार ने खोला, एकदम से तो मिस्त्री भी नहीं आते। 6 तारीख को काम शुरू हुआ और 22 तारीख तक कुटिया ने अपना नया रूप ले लिया और गुरुदेव विराजमान भी हो गए। 23 तारीख को पाठ रखना था और 23 को ही फिर से नोटिफिकेशन आ गया कि आज से काम बंद। तो ये किसकी हस्ती है? उन्होंने अपना काम करवाना था और करवा दिया। हमारे भाई जी बहुत परेशान, आप काम नहीं करवा रहे, 2 महीने हो गए, काम बंद कर दिया। मैं बार
बार यही बोलता कि गुरुदेव की जो मर्जी है वो होकर रहेगा। और अभी आप सभी कुटिया के दर्शन जरूर करें, यहाँ मंदिर से होकर ही ना चले जाए। आपका धन जहाँ लगा है उसको मन की आंखों से भी देखें और वहां जाकर दर्शन भी करें। एक बार देखने का स्वरूप बना है, अभी दरबार बनना बाकी है। तो वहां दीवारें वही है, जगह वही है, पर आप जाके देखोगे तो ऐसा लगता है कि 50 गज की 70 गज तो अपने आप हो गई। हम थक गए थे भटकते भटकते, गिरे जा रहे थे संभलते संभलते। हम थक गए थे भटकते भटकते, गिरे जा रहे थे संभलते संभलते। उठने की मुझ में शक्ति ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। मेरी इस जमाने में हस्ती ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। संकट भी आए हमें है डराए, भरोसा हमारा हमें है जिताए। संकट भी आए हमें है डराए, भरोसा हमारा हमें है जिताए। मेरे दिल में तेरी भक्ति ना होती, मेरे दिल में तेरी भक्ति ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। मेरी इस जमाने में हस्ती ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। कहने को है सब कुछ हमारा, मगर सच तो ये है सब कुछ तुम्हारा। कहने को है सब कुछ हमारा, मगर सच तो ये है सब कुछ तुम्हारा। किस्मत भी इतनी अच्छी ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। मेरी इस जमाने में हस्ती ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। कहता है तेरा धन्यवाद तेरा, तुमसे ही जीवन आबाद मेरा। कहता है तेरा धन्यवाद तेरा, तुमसे ही जीवन आबाद मेरा। खुशियाँ भी सस्ती न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सस्ती न होती,
अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलता मेरे सतगुर के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलते मेरे अपने सतगुर के पीछे हूँ मैं। गड़ा मेरा हाथ है, मेरे करने की क्या बात है। पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे करने की क्या बात है। मेरा सतगुर मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। मेरा सतगुर मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, अगर तू संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग 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 है। वो साचे दरबार की प्रार्थना संत समाज के श्री चरणों में। समय तो हम ही सब खा गए, आपके लिए बहुत थोड़ा सा बचा है। गागर में सागर भरते हुए प्रार्थना संत समाज के श्री चरणों में। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूज्य श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। सतगुरु मेरे शोरे माँ, सतगुरु मेरे जन्म जन्म मोर दीजियो, अपनी चरण राज से, अपनी चरण राज से। बोलो साचे दरबार, बोलो परम पूज्य श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। कोई खाए खटाई और कोई खाए मिठाई। हमें सबसे ज्यादा मिठाइयाँ मिलती हैं गुरुदेव जी के भक्त प्यारे दिन रात खिलाए चले जा रहे हैं। हमारे शिव प्यारे महाराज जी अपने सुंदर मुखारविंद से बोला करते कि पहले भी ना मुक्ति मैनू होर मिल गई, जदों दी गुरा ने मेरी बाह फड़ लईए, मौज बन गई है, मौज बन गई। मौज बन गई है नहीं? इनके चरणों में तन मन धन वाणी से रहेंगे तो मौज बनती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ती चली जाएगी। ये बढ़ाने वाली सरकार है जो दिन रात
भक्तों की शान मान को बढ़ाते हैं। हमारे भाई साहब जी फरमा रहे हैं कि ये कुटिया का निर्माण कार्य चल रहा है। हमने तो यही सोचा कि सितंबर में काम पूरा हो जाए। हम भाई साहब को यही बोलते रहे कि सितंबर में इसे पूरा करवा दो, लेकिन मिस्त्री अपनी चाल से चलते हैं, ना वो उनकी सुनते हैं ना किसी की सुनते हैं। तो जब ये महीना आने वाला था सोच ही रहे थे, लेकिन देखिए जिनको हम दयालु कहते हैं, जिनको हम कृपालु कहते हैं, क्यों कहते हैं? हमारे लिए उन्होंने हाल तैयार कर दिया है 22 तारीख तक, सब संतों के लिए, सब भक्तों के लिए उन्होंने हाल को तैयार कर दिया। लेकिन आप वो टेंटों में बैठे हैं। आप देखिए जरा जाकर कुटिया में क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो हम सबको अधूरों से पूरा करने वाले हैं। हम अधूरे हैं, काम अधूरा छूट गया, लेकिन वो पूरा करवाने वाले हैं। कोई ऐसे भी ना कहे कि हमने इतने दिए तो इन्होंने पता नहीं कहाँ कर दिए, ये काम अधूरा है अभी। जिन्होंने दिए हैं उनको भी पता है, और जिन्होंने अभी नहीं पहुंचाई सेवा, धनराशि नहीं पहुंची, गुरुदेव जी बुला रहे हैं आप सभी को। वो कहते हैं कि इस अधूरे को पूरा करवा दो। ये दरबार इसलिए अधूरा है, ये दयालु है, ये हम पर दया करते हैं। हर वक्त हमारे तुम्हारे लिए ये सोचते रहते हैं, साधन बनाए रहते हैं मुक्ति का, कि किसी न किसी तरीके से हर जीव की, हर प्राणी की, हर जिज्ञासु की मुक्ति हो जाए, आवागमन का चक्कर छूट जाए। तो गुरुदेव जी के चरणों में शत प्रणाम, शत वंदन, और हर वक्त इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करें, शुक्राना करें। हमारे भाई साहब जी कह रहे थे हर पल तेरा शुक्राना, और हर पल शुक्राना करना ही चाहिए, क्योंकि जितना हम इस जीवन के अंदर इनका शुक्राना करते रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे, तो जिन्होंने हमें जिंदगियां बख्शी हैं और सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ देते हुए भी फिर भी अपने आप को दिखाते नहीं। मंडल वालों से प्रार्थना, हमारे भाई साहब जी से संपूर्णता हाजिरी गुरु महाराज जी की आरती के बाद बड़े अच्छे भाव हम सबके समक्ष पूरे मंडल के, और स्वागत है इनका गुरुदेव जी के शिव चरणों में। ये इसीलिए ही समागम रखा हुआ है, क्योंकि 10 बजे से पहले आप खाना खाते नहीं हो। दिल्ली वाले, बाहर वाले तो चाय खा लेंगे, दिल्ली वाले हम जहाँ जाते हैं ना रात को डिनर करने, हम उनको टाइम देते हैं 7:30 बजे का। कल हमने इनको कहा चलो हमारे साथ डिनर है उनके घर, ये कहने लगे अभी मुझे भूख ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 7:30 बजी थी। जो 10 बजे रोटी खाने वाले हमारे श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते कि फकीर नो जदों मिल जावे, फकीर नो जदों मिल जावे उदों खानी चाहिए, अमीर नो जदों भुख लगे उतना खाना है। क्योंकि अमीरों को तो देखना होता है ये कैसे बना है, वो कैसे बना है। एक बार श्री गुरु महाराज जी भक्तों के घर चले गए, खाने पे बुलाया उन्होंने, गुरु महाराज जी गए, खाना भोजन आगे आया तो उन्होंने शुरू कर लिया, भोजन शुरू किया। जो उनकी इच्छा थी, जितनी भी थी, वो क्या खाते हैं? वो तो कुछ नहीं खाते हैं, वो हमारे भावों को देखते हैं। भाव ही भक्ति है मेरी, भाव ही एक सारे है, भाव से जो मुझको बचता भव से बेड़ा पार है। जब गुरु महाराज जी ने जो कुछ लेना था ले लिया। जब वो घर परिवार वाले खाना खाने लगे तो उसमें सलाद में खीरा कड़वा आ गया। क्या आ गया? खीरा कड़वा।
वो झट से बोल उठे, ये खीरा तो कड़वा है, गुरु महाराज जी ने बताया ही नहीं, गुरु महाराज जी तो ऐसे ही खा लिया। तो कहने लगे गुरु महाराज जी आपने बताया ही नहीं कि आप कड़वा खीरा ही खा गए। गुरु महाराज जी कहते हैं वाह जी वाह, मीठा तो आप हमेशा ही खिलाते रहते हो, आज अगर कड़वा एक पीस आ ही गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए वो तो भक्तों के हर वक्त लाज को रखते हैं, अब भी उन्होंने लाज रखी है, हाल तैयार कर दिया है, हमें मालो माल कर दिया है, निहाल कर दिया है, कालमाल कर दिया है। ये इनकी कृपालता है, ये ऐसे कृपालता बरसाते रहें और हम डगमगाने वालों को पक्का बनाते रहें, अपने नाम का डंका बजाते रहें। तो सब बोलेंगे जदों दी साईं ने, जदों दी साईं ने, जदों दी साईं ने मेरी बाह बड़ लई, मौज बन गई ते तोड़ भी ना रही, 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 मौज बन गई ते तोड़ भी ना रही। जदों दी गुरा ने, जदों दी गुरा ने, जदों दी गुरा ने मेरी बाह बड़ लई, मौज बन गई ते तोड़ भी ना रही, मौज बन गई ते तोड़ भी ना रही, मौज बन
सीखेंगे। जो दरबार बनना है वो सारा भाई साहब जी की ओर से है। भाई साहब अपने आप आए हैं कहने के लिए, लेकिन जो गुरु महाराज जी का दरबार है वो सारा भाई साहब ही बनवाएंगे। बोलो भक्तन भगवान की जदा दी गुराने जदा दी गुराने जदा दी गुराने दरबार बड़ी नहीं है। देख लो ये सच्चाई है, देख लो हमको भूल है। वो अपने आप दे रहे हैं और महाराज जी मौज बना रहे हैं। इतनी मौज इनकी कृपा से इनके मन भी आ गई है। यहाँ पर जो कुटिया आप देख रहे हो जो बनी हुई है, सबसे पहले कुटिया भाई साहब जी ने बनवाई थी, जो पहले बनी थी, और अब भी यही बनवा रहे हैं। गुरु महाराज जी को शक्ति दे, भक्ति दे। इन्होंने सारी सेवा भाई साहब जी को दी हुई है, और कंधे से कंधा मिलाकर ये सारे पूरे संते पूरे भक्तजन सबको अपने साए में रखते हुए भाई साहब जी सबको चला रहे हैं। कुटिया का नया रूप इन्होंने दे दिया है। दिन दुगनी रात चुगनी भाई साहब जी सोचते रहते हैं कि कैसे सुंदर नई से नई टाइलें लेकर आए हैं रवि भाई साहब। जहाँ भी देखते हैं वहीं से डिजाइन खोज कर ले आते हैं कि ये हमारे श्री गुरु महाराज जी इतने सुंदर लगे, इतने सुंदर लगे। और ये हमारे गुरु महाराज जी से ज्यादा महाराज जी की इच्छा हुआ करती थी कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ऐसे सज जाए जैसे आप डायमंड डालते हो। उनको गुरु महाराज जी की इच्छा हुआ करती थी, अपनी नहीं। जदा दी गुराने जदा दी गुराने जदा दी गुराने दरबार बड़ी नहीं है। Bye.
आशीर्वाद हम सबकी झोलियों के अंदर भर रहे हैं। तो अब गागर लबालब भर चुकी है कि अगर गागर लबालब भर जाए तो पानी कहाँ जाता है। तो आओ कि 2-4 मिनट ही श्री गुरु महाराज जी की हाजिरी को सभी लगाओगे कि गुरुदेव के पावन चरणों में। तो आओ देखो, इसने लिखा है कि खुशी की ये महफिल, खुशी की ये महफिल, खुशी का तराना, कि बड़े सौभाग्य से हुआ गुरुदेव के चरणों में आना, वार्षिक उत्सव मनाना, वार्षिक उत्सव मनाना कि श्री गुरु महाराज जी का सुंदर घर, सुंदर कुटिया आश्रम हम सभी चलकर देखें, दर्शन और दीदार करें। कहती है कि जब गुरु महाराज जी के दर्शन और दीदार होते हैं ना, तो उस वक्त दिल के अंदर एक नई उमंग होती है, एक नई तरंग होती है। तो उस उमंग को लेकर हमने आगे बढ़ना है कि अभी सुनने देना, अभी दरबार बनवाना है। और हमारे भाई साहब ने कितना बड़ा श्री गुरु महाराज जी को गिफ्ट करेंगे दरबार। श्री गुरु महाराज जी का तो इसलिए लिखा है कि दरबार तेरा दरबारों में, दरबार तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है। जिसने भी जो कुछ मांगा है उसने ही वही कुछ पाया है। ये सतगुरुदेव का दरबार आली दरबार, शाही दरबार है कि इस दरबार के अंदर हम जो कुछ मांगे अपनी झोली को पसार कर, तो सतगुरु देने वाले हैं और हम सब लेने वाले हैं। तो गुरु महाराज जी के दरबार के अंदर कोई कमी नहीं है। तो हम इन कमियों को, सब कमियों को सतगुरुदेव जानी जान है, अंतर्यामी है। तो आगे भी कमी नहीं रहने दी और आगे रहने भी नहीं देंगे। तो सतगुरुदेव तो दीन दयाल है, कृपा निधान है। तो आओ ऐसी दीन दयालु परवरदिगार के चरणों को हम जितना भी मनाएं उतना कम है। तो जितने चरण धोएं उतने कम है। कि अभी हम देख रहे थे कि घेरा परिवार का विश्वास, पूरा परिवार, कि जब भंडारा होता है तो पूरा परिवार दिन रात एक करके, ये 3 दिन क्या है वार्षिक उत्सव के भंडारे के, कि 3 दिन की शाम श्री सतगुरुदेव के नाम। तो बाकी के सब काम तो हम हमेशा करते रहते हैं। तो ये 3 दिन क्या है गुरु महाराज जी के लिए विशेष। हमारे भैया अशोक जी केरा, तो जितनी हम सराहना करें उतनी कम है। तो कहते हैं कि भक्त का दर्जा क्या होता है 21 हिस्से, और गुरु महाराज जी ने अपना हिस्सा कितना रखा है 20 हिस्से। कि देखो कितनी दयालुता, इतनी कृपालता, कि कृपा गुरु जी तेरी कोई गम नहीं है, तुम साथ हो फिर तो कोई गम नहीं है। तो ये श्री योग भगवान हम सब की पहचान, तो श्री गुरु महाराज जी ने कितनी बड़ी ये पहचान बनाई हम सब की। तो हम कैसे मशहूर हुए थे, इसलिए लिखा है असी तेरे नाल लाई ते मशहूर हो गए, असी तेरे नाल लाई ते मशहूर हो गए, असी गुरु 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 नाल लाई ते मशहूर हो गए, मशहूर हो गए, दूरों दूर हो गए, मशहूर हो गए, दूरों दूर हो, असी तेरे नाल लाई ते मशहूर हो गए, असी तेरे नाल लाई ते मशहूर हो गए, ऐसो कटे होके असी दूरों दूर हो गए, ऐसो कटे होके
मनाने की, वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन की, और हमारे भैया राजू जी अनेजा कि अपने देखो पूरे मंडल के साथ गुरुदेव के चरणों में चलकर आए, अपना भाव लेकर, अपना विश्वास लेकर। तो कहते हैं कि बाकी दिया गल्ला छो, विश्वास होना चाहिए। तो देखो विश्वास कितना रंग लाता है कि हम इस रंग के अंदर डूब जाए, खो जाए, मस्त और दीवाने हो जाए। तो आओ सभी मिलके बधाई हो, बधाई